नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मेरा नाम आकांक्षा अवस्थी है। आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, आप ये लेक्चर आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। आप चाहेंगे तो इसे आराम से स्लो कर करके लिख भी सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लाइव कंटेंट में मिलेगा आपको। तो चाहें तो आप लिख भी सकते हैं एंड टू एंड। तो ये आपकी विश के अनुसार है। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो हमारा सबसे पहला क्या कहते हैं क्वेश्चन है, जो बनने योग्य है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी? हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NAQS, लासा, FIP, CQC, NABH बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ तक कि इसे लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा सेकंड, लेकिन मेन जो है हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, और ये है कि हॉस्पिटल फार्मेसी के साथ साथ इसका स्कोप क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब आपका व्हाट इज शॉर्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, इसको शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सहायता देना, लोगों से, पेशेंट से बातचीत करना, पॉलिसी बताना, स्टोरेज वगैरह बताना। तो फार्मासिस्ट के जो जो रोल हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, उस पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है बच्चों। ठीक है, जो NABH नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, इसका एडवांटेज क्या है NABH का, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। जी, गुड आफ्टरनून। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड राइट द पर्पस एंड फंक्शन। हॉस्पिटल फार्मेसी का स्कोप, डेफिनीशन, इसका काम क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर ही इसी बेस पे बना हुआ है, आपका ये पूरा बुक। राइट द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड क्वालिफिकेशन। एक हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट को कितनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, क्या पढ़ाई करना चाहिए। सिर्फ आप सब डी फॉर्म है तो आप रजिस्टर फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में बन सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं, तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप तैयार करेंगे। साथ ही साथ ये है आपका एक्सप्लेन NABH एक्रीडिएशन। ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, NABH एक्रीडिएशन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप तैयार कर सकते हैं। और ब्रीफ डिस्कस अबाउट, ये क्या कहते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, FIP इंपॉर्टेंट है। जैसे NABH इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में, वैसे FIP इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं बच्चों? ठीक है, आर्मी हॉस्पिटल, नेवी हॉस्पिटल, सिटी, सिविल, बिग हॉस्पिटल, एम्स, PGI। ठीक है, तो हॉस्पिटल के टाइप और साथ ही साथ हॉस्पिटल का संगठन कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि पूरा हॉस्पिटल फार्मेसी है ना, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इतने आपके क्वेश्चन। यस, PDF चाहिए हिंदी में, हिंदी में PDF, इसको लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी इंग्लिश में कर लेते हैं आदिल जी, और उसके बाद फिर हिंदी में भेजते हैं, है ना। हिंदी पीछे भी PDF के लिए लोगों ने कहा है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख लेंगे, है ना। फिर दूसरा चैप्टर है आपका डिफरेंट कमिटीज इन द हॉस्पिटल। कमिटी हर जगह होती है, क्यों? नियंत्रण करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए, उस संस्था का सही तरह से संचालन के लिए। तो आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्मेसी एंड मेडिकल कमिटी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप ना पढ़ें, जरूरी नहीं है। कमिटी होती क्या है ये आपको हिंदी में जान लीजिए, 2 लाइन का डेफिनेशन।
लेकिन इसमें जो आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल कमेटी, पीटीसी शॉर्ट फॉर्म में बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। पीटीसी फार्मेसी एंड मेडिकल कमेटी बहुत आता है बच्चों। इसके फंक्शन क्या होते हैं, साथ ही साथ एडवांटेज क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी के और मैनुअल्स के। तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन पीटीसी जो आपका फार्मेसी एंड मेडिकल कमेटी है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी, ये इम्पोर्टेंट है। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हॉस्पिटल मैनुअल, ठीक है, ये आपको हॉस्पिटल फार्मूलरी का। और पीटीसी पे आप अगर एक बार फुल फॉर्म में भी पढ़ लेंगे, पीटीसी का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। रोल आता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आता है आपका पीटीसी का, तो ये आप तैयार करेंगे फार्मेसी एंड मेडिकल कमेटी का। पीटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। रोल ऑफ पीटीसी इन डेवलपिंग इमरजेंसी ड्रग लिस्ट, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट बनाने में क्या रोल है इसका। तो रोल ऑफ पीटीसी मतलब पीटीसी को आप जितना पढ़ सकते हैं उतना अधिकतम पढ़ लीजिए। कुछ भी आता है प्रश्न आप वो आंसर लिख दीजिए, ठीक है। और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी, पीटीसी इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ठीक है, ये पीटीसी की तुलना में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वही पीटीसी हर जगह पे ही आ रहा है, इसमें सिर्फ फार्मेसी फार्मेसी का, पीटीसी का फार्मेसी एंड मेडिकल कमेटी को आप ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ये यूनिट 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट में तो पूरा इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल फार्मेसी है वो। थर्ड यूनिट में यूनिट कंट्रोल पूरा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट में तो आप बस पीटीसी लिख देंगे तो बहुत है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा जो भी इसमें मैंने अभी इंपॉर्टेंट बोले हैं। आप इसमें जो है जो आपको पढ़ना है क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये पढ़ना है। व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, डेफिनेशन, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना हाई रिस्क ड्रग पे, इमरजेंसी ड्रग पे, शेड्यूल H1 ड्रग पे जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं। तो इन पे शॉर्ट नोट आप पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर, मेथड ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो सेंट्रल ड्रग स्टोर के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है, सीडीएस के बारे में, तो ये आता है इसमें। उसके बाद आपको कमेंट मतलब एक नोट लिखनी है एक्सपायरी एंड डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक्स पे, और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड ई टेंडरिंग प्रोसेस पे, ठीक है, कैसे रख रखाव करना है दवाओं का, ये सारी चीजें, और कैसे एक्सपायर होने पर जो दिमागी दवाएं हैं उनको डिस्पोज कैसे करना, उन्हें फेंकना कैसे है। वो किसी के हाथ में आ गए और वो गलत तरीके से खाई जाए तो जानलेवा है, इसलिए उसका डिस्पोज करने का, डिस्कार्ड करने का एक मेथड दिया गया है विशेष। और डिटेल में आपको फीफो और फेफो के बारे में पढ़ना है, FIFO और FEFO। तो इसमें आपसे अलग अलग में शॉर्ट नोट पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। और इसके सिवा कुछ नहीं। अब आपकी फोर्थ यूनिट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो पढ़ना है, आपको शॉर्ट में बताना है NICU क्या होता है, ICCU क्या होता है, ICN क्या होता है, DUDD क्या होता है, CPOE क्या होता है। ICCU इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर नर्सरी ICN, और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग DUDD, और कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री CPOE। तो इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, डिफाइन करने लायक, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, दवा बांटना, मेडिसिन टू आउट पेशेंट, बाहर के हॉस्पिटल से बाहर से आए हुए, जो हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं वो इन पेशेंट होते हैं, जो बाहर से आते हैं वो आउट पेशेंट होते हैं। तो उनके डिस्पेंसिंग में दवाओं का वितरण कैसे करते हैं इस पे शॉर्ट नोट आती है, ठीक है। और साथ ही साथ पर्पज एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो होता है ऑटोमेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ऑटोमेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत ही फैशन में है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि आधुनिक है ये। एक्सप्लेन फुल फ्लोर स्टॉक सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम पे
कैसे दवाओं का वितरण एक फ्लोर पे करते हैं, इसके बारे में है। इन्वेंट्री मतलब वही दवाओं का रख रखाव। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग इन पेशेंट एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग आउट पेशेंट, इन दोनों में अंतर क्या है? अंदर के पेशेंट को दवा कैसे बांटी जा रही है, बाहर के पेशेंट को दवा कैसे बांटी जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट को कैसे बांटी जा रही है, हॉस्पिटल से बाहर आए हुए लोगों को कैसे दवा बांटी जा रही है, इसमें डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, दवाओं का वितरण आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू में कैसे किया जाता है और इमरजेंसी वार्ड में, इसके बारे में 2-2, 4-4 लाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और स्टोर करते हैं, किसे? नारकोटिक, नशीली और साइकोट्रोपिक दिमागी दवाओं का, इस पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 5th यूनिट है कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स, ठीक है। दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, मिक्स की जाती है, जैसे पाउडर फॉर्म में, कई कई इंजेक्शन ऐसे नहीं रहते, उनका पाउडर और लिक्विड दोनों रहता है, उनको साथ में मिक्स किया जाता है। तो कैसे मैम विच बुक यू हैव? यश, आपके पास कोई भी बुक है, सब में यही सिलेबस होगा बेटा, ठीक है। तो आप इस पे मत जाओ कि कौन सी बुक पे, मैं टॉपिक तो वही बोल रही हूँ ना जो सिलेबस में है, तो ये नोट करते जाओ आप, है ना। आप ये मत सोचो कि मेरे पास जो बुक है उसी से आना है, आप बस अच्छे से इसे तैयार कर लेना। आपके पास जो भी बुक है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट टाइप की पतली बुक्स आती हैं, उनसे भी पढ़ना है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपका टॉपिक तैयार, डिप्लोमा में यही है कि मिनिमम 2 पेज तो आप लिखें ही लिखें किसी भी क्वेश्चन में, तो आप फेल नहीं होने के। अब एकदम वेरी शॉर्ट है तो भले आपको 2-4 लाइन लिखनी है, ठीक है। अब कंपाउंडिंग क्या होती है? वही दवाएं बनाना, कंपाउंड करना, संगठन करना दवाओं का, तो इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन, इसको डिफाइन करने को पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं टीपीएन का, पीपीएन का, सीपीएन का, पीएनएएलडी का, लेकिन टीपीएन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ 4 ड्रग्स विथ कॉमनली यूज सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे डिस्कस द 4 एडमिक्सचर इन डिटेल, ये आ सकता है बच्चों, 4 मिक्सचर इन एड डिटेल, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 4 नहीं है, ये एक्चुअली आईवी है, आईवी एडमिक्सचर, मैं रोमन में से पढ़ रही हूँ, आई एम सो सॉरी। आपका जो डिस्कस द आईवी एडमिक्सचर इन डिटेल, इंट्रावेनस रूट से जो इंजेक्शंस वगैरह लिए जाते हैं, तो आपको आईवी एडमिक्सचर को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिस्थितियां होती हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन देने पे, ठीक है। और क्या रोल होना चाहिए फार्मासिस्ट का आईवी रूट से दवा देने पे, तो इस पे आईवी रूट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्कस दैट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इन डिटेल, टीपीएन, जो जैसा कि मैंने कहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है इस यूनिट में। फिर उसके बाद बेटा आपकी नेक्स्ट यूनिट आ रही है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मा रेडिएशन, डिफाइन रेडिएशन मेडिसिन, या व्हाट इज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इसकी परिभाषा आप याद करेंगे। और एप्लीकेशन क्या होते हैं, क्या कहते हैं रेडिएशन मेडिसिन के, ये एप्लीकेशन मतलब यूज रोजमर्रा के जीवन में, पेशेंट की लाइफ में। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन मेडिसिन या यूजेस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, ठीक है। और एक्सप्लेन द हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन ड्रग या आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये प्रश्न आपका आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 7th चैप्टर, जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या कंप्यूटर का क्या रोल है, इतने सारे पेशेंट आते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप देखते हैं, तो एक आदमी रजिस्टर पे तो नहीं लिख सकता ना उसके बारे में, तो क्या रोल है इसका, क्या कहते हैं कंप्यूटर्स का हॉस्पिटल में, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, राइट ए नोट ऑन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो हॉस्पिटल के कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, ठीक है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ
हॉस्पिटल फार्मेसी, दवाओं की सूची को कैसे बनाते हैं कंप्यूटर के थ्रू हॉस्पिटल में, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के कंप्यूटर्स के, ठीक है। राइट कंप्यूटर इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड रिटेल फार्मेसी, ये क्वेश्चन नहीं, इतना ही तैयार करिए इसमें। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, EHR पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड पे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज किए जाते हैं, इस पे सवाल बनता ही बनता है। अब आया चैप्टर 8 बच्चों, क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें क्लिनिकल फार्मेसी की परिभाषा क्या है, PDF कब तक मिल जाएगा, जल्दी करूंगी, पहले ये निपटा दूं, अभी काम है सिर्फ इम्पोर्टेंट बताने का आदिल, उसके बाद मैं सारे PDF नोट डाउन करूंगी और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक आप इन्हें तैयार तो करिए, ये क्वेश्चंस को नोट डाउन तो करिए एटलीस्ट, इतना तो मतलब मैं हिंदी में बोल ही रही होंगी कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आप इन्हें नोट कर लीजिए, अपनी बुक में कहीं टिक लगा लीजिए, ठीक है। और बाकी इनसे रिलेटेड वीडियो कंटेंट हमारे ऐप पे दिए हुए हैं उदित फार्मेसी के, उनको रिवाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। और उसके बाद है राइट द फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उसका क्या रोल होता है। पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, जैसे कोई पेशेंट, कैंसर का ही पेशेंट आ जाए, उसका पूरा घर डरा हुआ होता है, और कैसे इलाज कराना किसी कोई जानता तो है नहीं, तरह तरह के वहाँ पे नए नए रूल्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट का जो डरे हुए हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनकी काउंसलिंग कैसे करता है फार्मासिस्ट, उन्हें सही डोर पे सही डॉक्टर के पास कैसे भेजता है, कैसे वो हॉस्पिटल का सारा काम खुद से कर सके, तो ये सारी चीजें वो काउंसिल करता है, किस डॉक्टर के पास उसे जाना चाहिए, मिलना चाहिए अपने डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। राइट द नेम एंड यूज ऑफ सम कॉमनली यूज्ड मेडिकल टर्म्स, ठीक है, जैसे कि आपका है QAM, QD, QWK, TSP, टेबल स्पून, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं, इन पे शॉर्ट में कभी पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। डिस्कस द गोल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन क्या होता है बेटा, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ना है। डेली एक्टिविटी क्या होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, वही वार्ड का राउंड लगाना, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू करना, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का चेकअप करना, ड्रग इंफॉर्मेशन, पॉइजन इंफॉर्मेशन, ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट कंसल्टेशन, इंटर प्रोफेशनल कोऑपरेशन, अपने डॉक्टर या छोटे कलीग से उस विषय में बात करना, तो ये सारे जो आपके एक्टिविटी होती है फार्मासिस्ट की, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपकी नेक्स्ट यूनिट क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, इस पे भी बहुत बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट द कॉमन रेंज ऑफ द फॉलोइंग, हीमोग्लोबिन टेस्ट, ब्लड शुगर, हार्ट रेट, हीमोग्लोबिन वैल्यू, हिमेटोक्रिट, इनकी कॉमन रेंज पूछता है। हिमेटोलॉजी की परिभाषा पूछ सकता है, कितने प्रकार के लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, ये पूछ सकता है, ठीक है। और स्टेट द रेंज ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन, इसकी रेंज क्या होती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की रेंज क्या होती है, इस पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। फेरिटिन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है TSH सिक्रीशन, थायराइड हार्मोन का TRH टेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में 2-4 लाइन, ठीक है। फंक्शन ऑफ हार्ट को इवॉल्वेट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, BP चेक की जाती है, ठीक है। और फास्फोकाइनेज या क्रेटिनिन काइनेज का रेंज देखा जाता है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज का, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। RBC से रिलेटेड जितने टेस्ट हैं, WBC से जितने रिलेटेड टेस्ट हैं, लीवर फंक्शन से रिलेटेड जितने टेस्ट हैं, थायराइड और रेनल फंक्शन से रिलेटेड जितने टेस्ट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते जरूर हैं, हिंदी में बताया करो, मतलब ऐसे, अच्छा हिंदी में बताऊं, रेनल माने किडनी के जो टेस्ट होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट जो यकृत के फंक्शन टेस्ट होते हैं, थायराइड का तो थायराइड ग्लैंड ही कहते हैं, इसके जो टेस्ट होते हैं ना इनकी बीमारियों को चेक करने के लिए, जो पैथोलॉजी सेंटर में, इस पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और किडनी के फंक्शन टेस्ट पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। डिटेल में आपको
वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है, आयंस आपके, और पानी का जो बैलेंस है शरीर में वो कितना होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब आया आपकी नेक्स्ट यूनिट, पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्रोनिक पॉइजनिंग के डेफिनेशन और सिम्टम्स और एग्जाम्पल, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होती है इसके बारे में, स्नेक बाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी तक जितना बोला इसमें पॉइजन में वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर है एंटीडोट पे आपको एक नोट लिखना है, एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बार्बिचुरेट और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग पे शॉर्ट नोट आता है, हैवी मेटल पॉइजनिंग पे शॉर्ट नोट आता है 100%। ठीक है, और इस यूनिट के लिए इतना ही है। अगली यूनिट है फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, जो किसी व्यक्ति को दवाई खाने के बाद जो भी नुकसान होता है शरीर पर, एडीआरस आते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दवाओं के दुष्प्रभाव, तो उसको उसकी जो क्या कहते हैं, क्या वो इंक्वायरी की जाती है और उन उन दिक्कतों को नोट डाउन किया जाता है, वो फार्माकोविजिलेंस के थ्रू। तो फार्माकोविजिलेंस की परिभाषा क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपका वर्क फॉर फार्माकोविजिलेंस बाय डब्ल्यूएचओ, क्या क्या काम करता है फार्माकोविजिलेंस डब्ल्यूएचओ के अनुसार, उस पर शॉर्ट नोट बाई चांस। ठीक है, और अगला टॉपिक है चैप्टर मेडिकेशन एरर ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, मेडिकेशन एरर की परिभाषा क्या होती है, ड्रग इंटरेक्शन की परिभाषा क्या होती है, और राइट डेफिनेशन टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर। ठीक है, राइट इन नोट ऑन मल्टी डायरेटेड ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, और इंटरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, पेन किलर, वोमिटिंग ड्रग इंटरेक्शन, कार्डियोवेस्कुलर हार्ट की दवाओं के जो भी इंटरेक्शन है वो आपको पढ़ने हैं। मेडिकेशन एरर क्या होती है बच्चों, ठीक है, मेडिकेशन एरर के टाइप क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछता है। लासा, ठीक है, लासा पे लुक अलाइक साउंड अलाइक पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का क्वेश्चन बता दिया गया है। आप इसे टिक कर लीजिएगा। मामा हिंदी में बताया करो। आदिल, हिंदी में बोलने का प्रयास तो कर रही हूँ, मतलब हिंदी में ही बोल रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी किताब है, आप हिंदी की बुक रख रहे हैं सामने, तो आप चैप्टर वाइज उसे निशान लगाएंगे ना, तो हिंदी की बुक में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बोलूँ उन मेडिकल वाले टर्म्स को, मतलब जो चीज़ें साइंस में इंग्लिश में हैं उनको भी आप समझ सकें आसानी से, ऐसी भाषा में बोलूँ, ऐसे तरीके से। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए मैं उदित सर से बात करके उसे करती हूँ। ठीक है, ओके।